भाई आपको उच्चिष्ट मान ज्ञात करना, निम्निष्ट मान ज्ञात करना, या उच्चिष्ट फलन है कि निम्निष्ट फलन है, ये सब ज्ञात करना अगर नहीं आता है और आता भी है तो कंफ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करना हो और सीखना हो तो थोड़ा वक्त दीजिए। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करोगे और कैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन का पता लगाओगे। तो आज अगर वक्त दे दोगे तो निश्चित रूप से उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमा मिनिमा का जो मैटर है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। और यहाँ देखिए मैं आपको कुछ स्टेप बता रहा हूँ, बस उतना ही काम करना है जितना काम मैं यहाँ पर आपको लिस्टेड करके दिखाऊंगा। तो थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए। अब जरा एक नज़र इस पर देखिए भाई साहब, गारंटी वाला चीज़ बताऊंगा, गारंटी वाला। देखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट फलन ज्ञात करने के लिए करना क्या क्या है, केवल ये 5 गो काम करना है। कैसे करना वो भी करके मैं बताऊंगा, लेकिन ज़रा एक बार समझिए। कहता है कि दिए गए फलन का तुरंत अवकलन करें, तो जो क्वेश्चन रहेगा उसका तुरंत हम अवकलन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो दूसरे नंबर पर हम dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर मानिए और x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 0 के बराबर मानकर x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब तीसरा काम, अब दोबारा अवकलन कीजिए, अब दोबारा अवकलन कर देंगे। अब क्या करेंगे, चौथा काम करेंगे, प्राप्त x के मान को रख कर हल कीजिए। प्राप्त x का जो मान है वो हम हल करेंगे कहाँ, तीसरे वाले में, ठीक है। अब क्या करेंगे, पांचवा काम करेंगे, यदि प्राप्त मान धनात्मक आएगा तो कहिएगा फलन निम्निष्ट है, यदि प्राप्त मान ऋणात्मक आएगा तो कहिएगा कि फलन उच्चिष्ट है। थोड़ा बहुत समझे। और अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में सवाल नंबर प्रश्नावली 6.5 का एनसीईआरटी किताब से तीसरे का तीसरा है, दिया है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स, और बगल में ऐसा कुछ लिखा रहता है। बच्चों को इसका समझ में नहीं आता इसका मतलब कि ऐसा क्यों लिखा है, भाई ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बोला गया है कि इसका फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जो x का वैल्यू आएगा वह 0 से बड़ा और 90 से छोटा आना चाहिए। x का जो मान आप ज्ञात करोगे, यहाँ बोला गया ना कि अब दोबारा x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो जो वैल्यू ज्ञात करेंगे वो आपका 0 से बड़ा हो जाए, 90 से छोटा हो जाए, यानी 0 और 90 के बीच में कोई आवे, 30 आवे, 60 आवे, 45 आवे, ठीक। तो ये है इसका मतलब। अभी मैं करके दिखाऊंगा, उतना ही आएगा, इसके बीच में आएगा इसका वैल्यू। चलिए शुरू करें इसके अनुसार काम करना। पहला काम, दिए गए फलन का तुरंत अवकलन। चलो भाई करने जा रहे हैं पहला काम अवकलन करेंगे इसका, तो डैश लगा देंगे, एच डैश एक्स बराबर साइन का अवकलन कास, कास का अवकलन माइनस साइन, हो गया। अब बाबू दूसरा काम, dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर मान लो और x की वैल्यू ज्ञात करो। चलो भाई हमने इसको अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम dy बाई डी एक्स समझेंगे। आपको बताया गया होगा f डैश एक्स हो, g डैश एक्स हो, ठीक है, ये सब dy बाई डी एक्स के बराबर आपको मानना है, ये रूल है। तो हम इसको ये चीज़ समझेंगे और इसको हमें 0 के बराबर मानना है, यानी ये हमारा 0 हो गया, बराबर कास एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन इधर आएगा, प्लस साइन एक्स बराबर कास एक्स। अपने मर्जी से इंटू 1 लिख सकते हैं, कास इधर चला जाएगा तो साइन बटे कास बराबर 1, साइन कास क्या हो गया, 10 हो गया, बराबर ये 10 कितने का मान है, 10 45 का, यानी π/4 का। तो x बराबर क्या आ गया, π/4 मतलब 45। देखा आपने, x का मान 0 और 90 के बीच में आया, 0 और 90 के बीच में होता है ना 45। तो हमने ये चीज़ भी अपने आप में सिद्ध कर लिया, जान लिया कि x की वैल्यू भाई 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो आ गया, वैल्यू ज्ञात कीजिए, यहाँ तक काम हो गया। अब दोबारा अवकलन कीजिए। अब क्या कीजिए, दोबारा अवकलन कीजिए। तो दोबारा अवकलन करने के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे भाई, पहली बार का अवकलन ये है,
एक बार डैश लगा है, तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो इसी लाइन से तो एच डबल डैश यक्स लिख देंगे, तो इसको दोबारा वाला अवकलन कहा जाएगा। तो कास का अवकलन माइनस साइन होता है और साइन का अवकलन कास होता है। दोबारा हो गया अवकलन। और जब दोबारा अवकलन हो गया तो बोल रहा है कि प्राप्त यक्स के मान को रख कर हल कीजिए। तो यक्स का मान प्राप्त हुआ कहाँ? यहाँ देखो यक्स बराबर π/4। इसको तुम इस लाइन में रखो और हल करो, ठीक है। तो एच डबल डैश यक्स, इस पर यक्स बराबर π/4 पर, यक्स बराबर π/4 पर, तो क्या होगा? माइनस साइन 45, माइनस साइन 45, 45 का मान 1/2 में 2, और माइनस कास 45, 45 का मान 1/2 में 2। ये दोनों क्या है? ये दोनों माइनस है, तो जब दोनों जोड़ेंगे आपस में तो वो भी क्या होगा? माइनस ही होगा। क्या होगा? चिन्ह आ गया माइनस में, इसमें ऋणात्मक। तो यहाँ पर बोल रहा है यदि प्राप्त मान धनात्मक तो निम्निष्ठ, यदि प्राप्त मान ऋणात्मक तो उच्चिष्ट। तो प्राप्त मान क्या है? ऋणात्मक, तो यहाँ पर भैया उच्चिष्ट हो गया। क्या हो गया? उच्चिष्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब तो तुमने बता दिया कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। अगर इतना ही पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ, तो आप यहीं तक काम करोगे। और अगर ये भी बोल देगा कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए, तो आप उसे कैसे ज्ञात करोगे? एक लाइन की कमी है, बता देता हूँ। देखो बोला गया उच्चिष्ट ना, तो आप क्या करना? लिखना उच्चिष्ट मान। क्या करोगे? उच्चिष्ट मान। कहाँ से निकालते हैं? शुरुआत में आ जाएंगे, एकदम पहली लाइन, जो क्वेश्चन वाली लाइन है ना, ये इसी पहली लाइन में रख देंगे। पहली लाइन के दाहिने पक्ष में रखेंगे, दाहिने पक्ष में, दाहिने पक्ष में साइन यक्स, यक्स माना 45, π/4, यही वाला वैल्यू रखेंगे। ये नहीं रखेंगे जो आया, ना 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 ना, ये तो केवल चिन्ह जानकारी के लिए पता लगाएगा कि चिन्ह क्या आता है, धन आता है, ऋण। मान हमेशा यही रखा जाएगा, यक्स का जो प्राप्त मान है 45, साइन 45 1/2 में 2, कास 45 1/2 में 2 बराबर 2/2 में 2। इस 2 को आप लिख सकते हो 2 बार, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। इसको नीचे वाला वैसे रहने दो, कट गया, आ गया करड़ी में 2। तो उच्चिष्ट मान आ गया करड़ी में 2, और फलन क्या है? उच्चिष्ट है। बस मुझे लगा कि आपको समझाना बेहद ज़रूरी है, तो मैंने अपने तरीके को यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे तरीके का इस्तेमाल करके आप उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का कोई भी सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। और यदि यकीन नहीं है तो आप इस तरह से करिए, आराम से, गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बस फिनिश करते हैं वीडियो को, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।